अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 3 का। इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर मेरी कोशिश है आप लोगों को फ्री कर दूंगा इंशाअल्लाह। बाकी नियत ही है यार, इनकी चाय साथ कोई बिस्किट कोई छोटे अगर मिल जाए ना, कोई एक बिस्किट हो जिसमें चाय बिस्किट इनको कर दूंगा। अच्छा जी, ओके ओके। क्वेश्चन मैंने ये करवाना है आपको, सपरिंग 9 का क्वेश्चन नंबर 2। शायद इसमें एक वर्कर करवा दूं, एक एम्प्लॉय का। अच्छा, एक चीज़ पहले कर लेते हैं। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं आपके पास 5, 6 और 7, लेकिन चलो 7 मैं करवा देता हूँ पहले। इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। हम जो वेजेस की कॉस्ट निकालते हैं, ग्रॉस वेजेस की कॉस्ट जो होती है, ग्रॉस वेजेस की कॉस्ट वो क्या होती है सर? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये होती है ग्रॉस वेजेस की कॉस्ट। ग्रॉस वेजेस के अंदर शामिल होता है क्या क्या? बेसिक पे होती है, ओवर टाइम प्रीमियम होता है और बोनस भी होता है। बोनस का प्रीमियम भी होता है, ठीक है। बोनस मतलब प्रीमियम ओवर टाइम कॉस्ट है, वैसे तो प्रीमियम हम लिखते हैं यहाँ पे। बहरहाल ये ग्रॉस वेजेस की जो कॉस्ट है, ये क्या सारी की सारी डायरेक्ट वेजेस होंगी या कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं? मैंने ये बात की थी कि हमारी कहानी चल रही है फैक्ट्री की तरफ से, यानी प्रोडक्शन वर्कर्स हैं। प्रोडक्शन वर्कर्स के ही ये दो तरीके हैं, जिनमें से एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था सुबह की क्लास में। अब लड़ाई जो होगी ना पानीपत की, वो इधर ही लगी रहेगी। ऑर्ली वेज ही है जो टेस्ट होता है ज़्यादा, ठीक है। सवाल भी इसी के ज़्यादा मिलेंगे हमें, वो एक आधा था जो बस हो गया। अब ये जो आर्ली वेज रेट सिस्टम है, इसमें बेसिक पे है, ओवर टाइम है, एफिशिएंसी है, बोनस जो मिलता है, ओवर टाइम का जो बोनस मिलता है उसको, और बेसिक पे जो हम देते हैं, ये सब की सब डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? भाई बड़ा अहम सवाल है हजरत। आप अगर ऐसे तो इधर हो जाओ यार, इतनी क्लास खाली पड़ी है, आधी क्लास तो FAR 2 में कर दिए जी। ये सारी की सारी वेजेस, ग्रॉस वेजेस जो हैं, ये डायरेक्ट लेबर हैं या इनडायरेक्ट लेबर हैं? ये डायरेक्ट लेबर है। दोनों हो सकती हैं। किसने कहा जी दोनों हो सकती हैं? कैसे कह दिया आपने? क्यों क्यों क्यों? तो बात उसकी सही है यार, बेचारे की बात सही है, लेकिन थोड़ा छेड़ रहा हूँ और आप लोगों को भी पूछ रहा हूँ। देखें जी, भाई बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेजेस की कॉस्ट ग्रॉस होती है, ग्रॉस वेजेस की कॉस्ट होती है जो, ये डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस का मजमुआ होती है, मजमुआ, ठीक है जी। जिसमें डायरेक्ट वेजेस सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे को कहा जाता है। डायरेक्ट वेजेस क्या हैं जी? बेसिक पे, जिसके बगैर ये रुकने वाला ही नहीं है। बाकी हम उसको मोटिवेट करने के लिए बोनस भी देते हैं, ज़्यादा काम करवाएं तो ओवर टाइम भी देते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट तो डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट तो डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बन रही है। कोई ये कहे कि फैक्ट्री का वर्कर है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसकी कॉस्ट नहीं शामिल होगी? होगी होगी होगी। इनडायरेक्ट भी तो FOH में जाना है, और वो भी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ही शामिल होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनता है। तो डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी होंगी जी? इनडायरेक्ट वेजेस होंगी बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बेसिक पे है दोनों तरफ। बेसिक पे डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। कैसे? नहीं 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 नहीं, लेबर एक ही है।
देखें वो तो मैं आगे ले जाऊंगा ना, ओवर टाइम में आप फंसे हुए हो, अभी तक बोनस में फंसे हुए हो। मैं कह रहा हूँ बेसिक पे भी कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट हो सकती है। अब सुने ज़रा, बेसिक पे केड़े रंग ने लिखा यार, केड़े सी बदतमीज लोग हो। बेसिक पे ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, हाँ जी, और बेसिक पे ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम। अब नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो है ये भी अक्सर दो वजूहात की बिना पे हो सकता है। या तो लेबर वेली रही, ये उनका कसूर है, या कोई और वजह हो सकती है, मशीन टूट गई। तो एक मिनट, तो इनडायरेक्ट आर्स एक बड़ी अहम चीज़ है। इनडायरेक्ट आर्स, असल में तो मैं इधर ही लेकर आ रहा था इनडायरेक्ट आर्स, लेकिन चलो नॉन प्रोडक्टिव के अंदर आपने आइडल बोला तो मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, आइए आइए तशरीफ लाइए। बेसिक पे सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम की डायरेक्ट वेजेस है। अच्छा सादा बात, प्रोडक्टिव ये डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ क्या जाना है, प्रोडक्टिव टाइम की बेसिक वेजेस। कुछ गवाच गया है आपका जी? बैग दो यार, इसको बैग दो यार, हमने जहाँ 4:10 पे क्लास ख़त्म करनी है। अच्छा जी, 4:30 हो गई है जमात असर की, 4:30 हो गई है। इंशाल्लाह 4:15 ही ख़त्म करेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है ना बंदे को, पढ़ाते हो उसको पता नहीं चलता फिर है जी। बेटा सादा बात, डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ बेसिक पे आएगी और वो भी प्रोडक्टिव टाइम की। जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है यानी इनडायरेक्ट आवर्स हैं। इनडायरेक्ट आवर्स का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया, थोड़ा सा हमने उससे इनडायरेक्ट काम भी करवा लिया, रहा तो वो फैक्ट्री में काम, तो उसने पैसे उसके भी लेने हैं, हमारी मजदूरी पे तो रहा ना, वो फैक्ट्री में काम तो करता रहा, लेकिन डायरेक्ट काम से हटा के थोड़ा सा उसको इनडायरेक्ट काम पे भी अगर लगा दिया हमने, तो उसके इनडायरेक्ट ऑलरेडी उसके आर्स ही कौन से बन गए, इनडायरेक्ट टाइप। तो वो इनडायरेक्ट आर्स तो वैसे ही क्या हैं, इनडायरेक्ट वेजेस। लेकिन ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मतलब बिल्कुल डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं रहा। तो सादा बात कर लेते हैं कि जो बेसिक पे प्रोडक्टिव टाइम की होगी वो डायरेक्ट वेजेस है। उसके अलावा जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम की बेसिक पे है, इवन बेसिक पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम की, या फिर जो भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले ओवर टाइम का प्रीमियम। अच्छा मैं यहाँ प्रीमियम लिखता हूँ, सुबह मैंने क्लास में कर दिया था ये डिसाइड, ठीक है, कि हम जब बेसिक पे लेते हैं ना तो हम टोटल आर्स ही ले लेते हैं, तो उसमें बेसिक उधर ही चला जाता है, तो फिर सिर्फ अच्छा उसमें ना इसमें थोड़ी सी आसानी मुझे नज़र आई, इस वजह से इस तरतीब के ऊपर मैं लेके आया हूँ। दोनों तरह से आंसर तो ठीक है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा मसला होता है मुश्किल सवालों में, तो इसमें थोड़ी सी आसानी है कि आप क्या कर लो, आप टोटल आवर्स पे बेसिक पहले दे लो, उसके बाद सिर्फ फिर अलग करने होते हैं, ओवर टाइम के आवर्स निकाले, ओवर टाइम प्रीमियम उस पर लगा दिया, उसके बेसिक वाला पहले से ऊपर पड़ा हुआ था। ऐसे ही एफिशिएंसी का असर निकाला और उसको बोनस टाइम निकाल के उस पर सिर्फ बोनस का प्रीमियम लोड कर दिया, बाकी ऑलरेडी पड़ा होता है। तो ये थोड़ी सी आसानी महसूस हुई, इस वजह से इस तरह से करते हैं हम। तो बेसिक पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम की, चाहे वो वेला रहा या किसी और काम लगाया प्रोडक्ट से हटा के हमने, मतलब वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इनडायरेक्ट आवर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ बोनस की कॉस्ट, ये जनाब समरी है, लेकिन इसमें अभी एक छोटी सी एक्सेप्शन अभी भी है, लेकिन पहले इसको पक्का कर लें। सादा बात, बेसिक पे ऑफ प्रोडक्टिव टाइम डायरेक्ट वेजेस कहलाएगा। करवा लेता है कभी कभी ना, कभी सवाल करवा रहा हूँ, 2 सवाल करवाऊंगा ये वाले, ठीक है ना, अभी दोनों सवाल करने लगे यही वाले। बेसिक पे प्रोडक्टिव टाइम की डायरेक्ट, और बेसिक पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम की हो, ओवर टाइम प्रीमियम हो, बोनस कॉस्ट हो, ये सब की सब क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। जाना दोनों ने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही है, इससे तो परेशान नहीं हो ना, वो बोलो। अच्छा अगली बात, कभी कभार ऐसा होता है कि ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो डायरेक्ट वेज भी बन जाता है। ये कब हो सकता है, एक्सेप्शनल केस, शायद एक सवाल में है, शायद नहीं, मैं मिक्स हो रही हैं चीज़ें, घूम रही हैं ना, ऐसे 4-5 सवाल लिखे हैं ना यहाँ पे निकाल के, तो
पता नहीं कौन से वाले में हो या ना हो। बहरहाल एक्सेप्शन क्या है, अगर ओवर टाइम की प्रीमियम कॉस्ट इसलिए आपको पड़ी है, आपने ओवर टाइम इसलिए लगवाया है कि आपके कस्टमर ने कहा है भाई मेरा ऑर्डर प्लीज़ पूरा कर दो, ये एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मैं आपको अलग से पे कर दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, या इस किस्म की कोई बात, यानी ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट अगर आपके ओवर टाइम आवर्स लगे हैं तो फिर ये ओवर टाइम का प्रीमियम डायरेक्ट बनेगा, वरना नहीं। ये एक्सेप्शनल केस है, कभी कभार होता है। तो ओवर टाइम प्रीमियम कॉस्ट कब बन जाएगी डायरेक्ट वेजेस, जब आपने ओवर टाइम लगवाया है एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट, एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। नोट करें जी, पिक्चर ले लीजिए जी, ताकि हम इसको अब अप्लाई करना शुरू कर दें। जी जी हैं नहीं, अगर हमने खुद ही जल्दी करवाई है तो वो इनडायरेक्ट ही है। बस हमारा दिल कर रहा था कि यार चलो ज़्यादा चीज़ें बना के ज़्यादा बेच लें, सीज़न अच्छा चल रहा था, डिमांड चल रही थी प्रोडक्ट की, कोई कस्टमर ने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नहीं की। अक्सर ओवर टाइम हमें महंगा पड़ रहा होता है भाई, तो कॉस्ट तो हमने बढ़ा ली, सेल प्राइस तो उतनी होती है, लेकिन हम वो बढ़ा लेते हैं, हम कहते हैं चलो यार थोड़ा ज़्यादा बेच लेंगे, चलो पहले 10 बचते थे 8 तो बचेंगे ही, 2 रुपये इनको एक्स्ट्रा दे दो, बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर रिक्वेस्ट के अलावा है तो बस वो नॉर्मल केस है, इसीलिए इसको एंड पे रखा है। हम कस्टमर का लेबर, अपने कस्टमर का प्रीमियम नहीं पे करते। हाँ यूनिट कॉस्ट के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है ना भाई। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात की है भाई कि बेसिक पे प्रोडक्टिव टाइम की जो है वो डायरेक्ट वेजेस, उसके अलावा तो मैंने कोई लॉजिक खास दी कोई नहीं। फिर मैंने कहा है बाकी सारे के सारे जो है ना, ये सिर्फ उसको रोकने के लिए है, ठीक है, बाकी सारे के सारे उसको मोटिवेशन के लिए हैं। लेट बैठा घर वालों को छोड़ के ओवर टाइम एक्स्ट्रा पे करते हैं प्रीमियम, बेसिक तो प्रोडक्टिव टाइम का वैसे ही मैंने उधर डाल दिया हुआ है मेरी तरतीब के हिसाब से। बेसिक पे तो ओवर टाइम, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम की प्रीमियम की कॉस्ट, क्योंकि मेरी रूटीन क्या है कि मैं उसके बेसिक की वेज फिर भी उधर डाल चुका हूँ। ओवर टाइम वाले भी बेसिक की तो हमने वहीं पे डाली हुई है, उसको रोकने के लिए थी। ओवर टाइम उसको मोटिवेशन की, यार घर वालों को छोड़ के तुमने एक्स्ट्रा काम किया, यार 100 रुपये नहीं 150 रखो, यार तुमने तेज़ी से काम किया, हाँ शाम को क्लास पढ़ने आए चाय पियो तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी चलें बेसिक लेक्चर से आगे, ये सवाल देख लें जी, ये वैसे तो आपको होमवर्क देना था, लेकिन चलो मैंने ऐसे ही देखा ज़रा, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा ना कुछ और चीज़ें भी बीच में ले आया है, तो वो ये ना हो कि वो समझते समझते ये बात जो है वो निकल जाए हाथ से, तो ये अलग से समझ लेते हैं। चलो आपका एक होमवर्क भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। निकू सवाल है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं कॉपी हो रहे हैं, सवाल सामने आ गया है ना, ले देखें, उसमें एक सवाल होमवर्क में था बस, उसको होमवर्क करना, कोई बात नहीं कल मैं करवा दूंगा, ओके। सवाल का नाम क्या था? हाँ करवा दूंगा, मैंने नहीं डाला ना इसमें, दोबारा तो नहीं डाल दिया कहीं, मिडवे है नहीं, दैट्स गुड दैट्स कूल। चलो जी पढ़ो सवाल, मैं तो कहता हूँ आप ही कर लोगे, ज़रा हिम्मत मारो, कोई नहीं खुला टाइम है, 4:30 बता दो, सही वाला टाइम है 4:30 बजे, 4:15 है, अच्छा नहीं है खुला टाइम, जल्दी करो। एटलीस्ट इतना टाइम दे रहा हूँ कि पढ़ तो लो। आधे भी नहीं है बच्चे, आधे भी नहीं है। ना उन्होंने कहा मैंने क्लास रखी हुई है, अगर आप कहते हैं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं कहा नहीं आप पढ़ाएं सर, कोई बात, मैं कहा मैं प्रैक्टिस ही करवाऊँगा, प्रैक्टिस ही हो रही है अभी, अब वो कोई बात नहीं, कल दोबारा दे भी दूंगा और लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क, एलोकेटिंग इट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर।
ऑल्सो गिव रीजंस फॉर सच एलोकेशन, वो रीज़न अब आपको पता है बस, ठीक है, ऐसे ही वो बाद में लिख लेंगे, अंग्रेज़ी लिखवानी हुई तो। फिलहाल तो मुझे बताओ समझ आ रही क्या करना है? पहले ग्रॉस वेजेस निकाल लेनी है, पुरानी तरतीब के हिसाब से ग्रॉस वेजेस निकाल लेनी है। पुरानी तरतीब ये ग्रॉस वेजेस निकाल लेनी है। उसके बाद फिर ग्रॉस वेजेस को बांट लेना है, ठीक है। हम ग्रॉस को पकड़ेंगे नहीं, ओवर टाइम प्रीमियम ही सीधा आगे लिख देंगे, टोटल में से हम निकाल लेंगे, कर लेते हैं, मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो पहले हम अपना काम करेंगे जो रूटीन वाला है, बेसिक पे, फॉर्मेट ज़रा चेक कर लेना, बेसिक पे जो है वो ले लेंगे। उसके बाद सवाल में ओवर टाइम है सिर्फ, बोनस नहीं है, तो ओवर टाइम का प्रीमियम, ठीक है जी। इतना लेंथी आगे जगह नहीं बचनी, वर्किंग करेंगे ना आगे, तो ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है मिस्टर लार्क वर्क्स एज अ मशीनिस्ट ऑन अ मशीन रनिंग 54 घंटे आ हफ्ता, हफ्ते के दौरान 54 घंटे वो मशीन चलती है। लार्क भाई उसके ऊपर काम करते हैं, मशीन चलाते हैं बेसिकली। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू हिज लास्ट वीक्स वर्क्स ऑन द मशीन, टोटल आवर्स वर्कड 54 चलना चाहिए था। ओहो, कोई गड़बड़ हुई है इसका मतलब। अच्छा जी, चलो जी 51 चला है, चलो यानी कि 3 नहीं चला, तो ये 3 क्या है? ये आइडल टाइम है, कह सकते हैं ना, नीचे लिखा हुआ है आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन। अच्छा, बस साइड पे तो करना है ना। अच्छा, उसके बाद फिर 51 आवर्स आ गए। अब इन 51 आवर्स में से वो कहता है ओवर टाइम इंक्लूडेड इन टोटल वर्क, टोटल आवर्स वर्कड, ठीक है। ये ऊपर कहाँ से आ गया आइडल? ये गलत है जी, ये गलत है, ये नीचे से उन्होंने पता नहीं क्या जी, ये काट दें, मैंने मिटाया नहीं, मैंने काटा है, ये गलती से ऊपर पड़ा है जी। क्या कह रहे हैं? ओवर टाइम इंक्लूडेड इन टोटल आवर्स वर्कड, 51 के अंदर 4 आवर्स ओवर टाइम है, और इन्हें टाइप करवाया ना, तो हो सकता है वो फिर पता नहीं हो जाता होता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है जी। 47, बल्कि यूँ कर लें 47 प्रोडक्टिव और 4 ओवर टाइम, और 3 जो है वो नॉन प्रोडक्टिव आइडल हो गए, ठीक है। अब उसूल मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल हम ग्रॉस वेजेस निकालते हैं क्योंकि उसने रिक्वायर की हुई है। उसूल क्या बताया आपको? उसूल ये बताया है कि हमने देखो, हमने इनको पैसे तो देने हैं पूरे 54 घंटों के, कि नहीं? बेसिक पे तो पूरे 54 घंटों की आनी है, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट में सिर्फ क्या डालना है, ये तुम सोचो, कहते क्या किया आपने। मैं बताता हूँ, 51 घंटे उसने काम किया है, जिसमें से 4 घंटे ओवर टाइम के हैं, तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा, डायरेक्ट में सिर्फ कितना जाना है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है ना। अच्छा चलो ये बाद में करेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी। पहले बेसिक पे, उसूल बेसिक पे का उसूल भाई, 54 घंटे वो तो बैठा रहा, 3 घंटे मशीन खराब रही, तो आइडल भी हो हम बेसिक पे तो देते हैं। बेसिक पे का क्या फॉर्मूला बताया था? बेसिक पे का मैंने कहा था वेज रेट टोटल एक्चुअल आवर्स के साथ, ठीक है। जितने घंटे वो रहा है, 54 घंटे अ वीक वो काम करता है, 3 घंटे मशीन खराब रही, तो क्या वो पैसे नहीं गिरेगा? वो क्या कहेगा, कोई नहीं जी आपकी मशीन खराब रही, खैर कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे के पैसे नहीं लेता। तो फिर बिजली जाती है, तो पाकिस्तान तो लोड शेडिंग ही बड़ी है, उसी तो जिस दिन बिजली ना हो उस दिन तो मजदूरी कोई नहीं, ऐसे तो नहीं ना होता, वो पाबंद है हमारा, ठीक है। तो 54 घंटे इसका नॉर्मल जो वीक है, जितना वो काम करता है, वैसे बनता कितना है, चलो जितना भी बनता है, हमें इससे क्या, उसने हमें आवर्स दे दिए, तो 54 आवर्स इंटू 25 रुपीज़, कहाँ लिखा हुआ है ये? बेसिक आर्ली वेज रेट, बेसिक रेट कितना है जी? 25। आंसर बताओ, मैं यूँ लिख देता हूँ, टोटल रुपीज़ में कितना जी? 1350। उसके बाद ओवर टाइम हम वर्किंग करके निकाला करते थे आर्स, तो 3-4 वर्कर्स अक्सर होते थे ना, या 3-4 दिन होते थे। आज तो ये है कि ये सामने नज़र आ रहा है और ज़बानी ऊपर ट्री बन गया। अब मैं इसको क्या अब अलग से वर्किंग करूँ? सिंपल सी बात है,
54 घंटे में से 3 घंटे मशीन बंद रही, बाकी रह गए 51। 51 में से वो कहता है 4 घंटे ओवर टाइम के हैं जो 51 में शामिल हैं, तो फिर ओवर टाइम कितने आवर्स हैं? और ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक रेट प्लस 45%। एक दूसरी बात जो मैंने आज की क्लास में करवानी है, पढ़ानी है आपको, ये पढ़ानी है कि ये किस किस तरह से दिया होता है प्रीमियम। ज़रा एक दो एग्जांपल दे दूंगा, अंग्रेजी में ऐसे ही घुमाया होता है, उसमें आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको समझ आ रही है बेसिक प्लस 45% का क्या मतलब है कि 25 जो है इसको 145% कर लो, या इसको यूं करना चाहिए हमें, ज़रा पक्का कर लें ज़रा इस चीज़ को, ठीक है। हम ज़रा ठीक है बुनियाद पे चले जाते हैं, ज़रा अच्छा नहीं लगता हमें, सॉरी ये क्या बच्चों वाली बात, लेकिन कोई बात नहीं, इससे फ़ायदा ही होता है। 25 जमा 25 का 45%, ये कहते हैं जी बेसिक प्लस 45%, ठीक है। कितना बना? 36.25। अच्छा, अब इसमें हमने किया क्या हुआ है? हमने किया ये हुआ है, ये उसने बताया 36.25, मैं ज़रा तोड़ के फिलहाल ज़रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने इसमें से 25 को ऑलरेडी इधर इंक्लूड कर दिया हुआ है, इसीलिए तो हम आगे क्या लिखा करते हैं, नॉट ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम के आवर्स, उस अल्टरनेटिव पे नहीं जाते, क्योंकि हमने सारे आवर्स को बेसिक पे दे दी है, इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, इसलिए समझाने के लिए बताया कि उसने अंग्रेजी में लिखा क्या हुआ था, लेकिन ये प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस प्रीमियम को उठाया करेंगे। ये प्रीमियम कितना बनता है जी? 1 मिनट, ठीक है जी, ये है जी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम। ओके, तो 25 का 45% इज इक्वल टू, बात समझ आ गई? बाकी 25 हमने कहाँ ऐड किया हुआ है? बेसिक के अंदर। ओके, तो मैं तो कहता हूँ यहीं पे यूँ लिख लिया करेंगे, 25 इंटू, अभी आदत बना लेना, 45% जी। फॉर्मूला हमने लिखा भी कुछ ऐसा ही था, अगर आपको कुछ याद हो तो, नहीं तो मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने साथ ही शीट इसीलिए रख ली है अभी तो। ओह 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 ओह, लिखा हुआ भी मिट गया। हाँ हुनराम है, हुनराम ही ऐसे कहते हैं। 4 आवर्स इंटू 25%, 25 रुपीज़ इंटू 40% इज इक्वल टू, टोटल आंसर बताओ, 45 रुपीज़। अच्छा, तो 45 रुपीज़ नहीं है, फिर ये क्या है? तो कन्फ्यूज़ है तुसी कर रहे हो मैनू, फिर 40, वाह वाह, मैं भी कहूँ जी, 1395 आ गई टोटल वेजेस। लो जी, ये रिक्वायरमेंट थी। 5 नंबर का सवाल है। अब वो कहता है सर पुराना है, अच्छा, कैलकुलेट टोटल वेजेस पेड, लेकिन ये यूज़ तो आगे होता है ना डिसीजन मेकिंग के अंदर लेबर की, अगर वो आते भी हैं तो ठीक है, यूज़ तो ये वाले ही होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर यहाँ से सवाल बन जाए तो फिर क्या करेंगे, दीवारों में टक्करें मारेंगे जी। ये आ गई टोटल वेजेस पेड टू मिस्टर लार्क, ऐसा ही है। अब वो कहता है इसको एलोकेट करो बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेरी इजी, वेरी इजी। रुपीज़ में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग कर लेते हैं, और रुपीज़ में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग कर लेते हैं जी बच्चों। अब मैं तो कहता हूँ यहीं पे छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, क्या वर्किंग्स फैलाते रहेंगे। मुझे बताइए इस 45 में से कितना इनडायरेक्ट है? इस 45 में से कितना इनडायरेक्ट है? ओके, इस 1350 में से कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है? इसमें सोचना पड़ेगा आपको। सोचने के लिए थोड़ा सा ऊपर ज़रूर देख लीजिएगा। 4 घंटे ओवर टाइम वाले भी इनडायरेक्ट होते हैं, 3 घंटे नॉन प्रोडक्टिव भी इनडायरेक्ट होते हैं। मतबल क्या हुआ कि 7 घंटों के 25 रुपये के हिसाब से दिए गए सारे के सारे पैसे जो हैं वो क्या हैं? डायरेक्ट नहीं हैं। 1 मिनट में जगह बना लूँगा, ये आगे लिखना चाहिए था मैं ना, यूँ कर लेते हैं, कोई एक निकाल लें, इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, 54 रुपये नहीं,
इसको कर लेता हूँ मैं ऐसे, 51 घंटे ये कर लेता हूँ इंटू 25 रुपये जी, कितना आता है 1175। बाकी बैलेंसिंग निकाल लो, या चलो प्रैक्टिस चल रही है। आप लोगों ने लिखवाया मुझे ये अच्छा, एक मिनट, दोनों करते हैं जी। जी बच्चों, तो 1200 डायरेक्ट लेबर, 51 घंटों को 25 रुपये दो 51 घंटे क्या हैं, 51 घंटे क्या हैं, ओहो ओहो ओवर टाइम, ओके सॉरी, सही किया ओवर। ले जी, ले जी, अब जी अगला बता दें, अगले कितने बच गए, 7 इंटू 25 जी 175, सॉरी टोटल हो गया जी। उसके बाद ग्रैंड टोटल करना है, क्योंकि उसने कहा था टोटल में से 1175 डायरेक्ट है और 220 जो है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ये एंड पे करना है, यानी कि अगेन ये वाला काम सारा कर लेना है, पर उसके अंदर हमारे पास ओवर टाइम भी है, उसके अंदर हमारे पास बोनस भी है। और पॉज करें ज़रा जी बच्चों, आए ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो, नहीं हुआ अभी, चलो ये पढ़ो जी। जी बेटा, हैंड आउट्स भी मिल जाते हैं, हैंड आउट्स पढ़े हैं जी, हैंड पे को ला दें सोहेल, आगे रख दें आके हैंड आउट। क्वेश्चन 4, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ वीक वर्क ऑफ 3 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कोई एक कर लेते हैं, 65 60 60, ये तो बराबर है, इसमें ये कम है, ठीक है। सबसे पहले n करते हैं, और फिर अगर आप ज़ौक हुआ तो मैं इनमें से 4 भी करवा दूंगा, वरना मेरे दिल में तो ये आ रही है कि इधर से एक करके, इधर से एक करके इंजीनियर, ताकि आपको हर सवाल छिड़वा दूं, इधर से कोई एक एम्प्लॉय कर दूं, इस तरह का काम कर लेता हूं ताकि हर सवाल को आप छेड़ लें। फिर क्या ख्याल है, ज़रा एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो नहीं मिक्स होता बेटा, मिक्स नहीं होता, मैं तो उल्टा सारे सवाल डिस्कस कर रहा हूँ हैं। उसके नीचे जितने सवाल की जगह में आएगा ना, उतनी जगह छोड़ के अगला सवाल शुरू कर देना, एक बुनियाद पड़ जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। असल में एक्स्ट्रा क्लास है और होमवर्क ज़्यादा कर दिया मैंने, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चलो हर सवाल डिस्कस करके भेज दूँ, दिल में ये आ रही है। बाकी देखते हैं, एन के अंदर ना सारी चीज़ें, इसलिए मैं ये पहले कर रहा हूँ, ठीक है। एल और एम से मुश्किल है एन, ओके। पढ़ें, रिक्वायरमेंट है पहले, बेसिक वेजेस निकालो इंक्लूडिंग ओवर टाइम। बिस्मिल्लाह, निकालेंगे जी, बिल्कुल, हम वैसे भी यही काम करते हैं। अमाउंट ऑफ बोनस अर्नड एंड ग्रॉस वेज, यानी कि बेसिक वेजेस में वो ओवर टाइम पहले ऐड करवा रहा है, और फिर कह रहा है बोनस को भी निकालो और ग्रॉस वेजेस। अच्छा, बेसिक वेजेस में ओवर टाइम इंक्लूड करा रहा है, ओके डन, नो इशू। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट निकालो व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, ओवर टाइम करवाया हमने, लेबर शॉर्ट थी, या ओवर टाइम इज वर्कड स्पेशली ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट, और उसने क्या मांगा है, डायरेक्ट वेजेस बताओ। तो पहले बुलेट में डायरेक्ट वेजेस में ये ओवर टाइम नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट है, और दूसरे केस में ये ओवर टाइम प्रीमियम क्या बन जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने असल पहले पॉइंट तो वो करवाया था, फिर मैं आज सवाल की तरफ ही रहा था, असल में तो तरतीब में ये सवाल लगाया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे बोनस के भी रेट दो गिवन है और अजीबो गरीब कहानी चल पड़ती है, तो ये ना हो कि जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो अलग से समझाया है तो वो मिक्स हो जाए, तो इसलिए वो सवाल मैंने अलग करवा दिया, हालांकि वो इस सवाल की प्रैक्टिस के तौर पे डाला था। खैर चले, कोई नहीं, अब इसमें फिर एक करवा देता हूँ ना, एन, तो एल और एम आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस टाइप के सवाल की। ओके, शुरू करें जी काम। तो बात वहीं पे है, बात वहीं पे नहीं, बात यहीं पे है।
अगेन वही बात है, वेजेस निकालनी है हमने ग्रॉस, ठीक है। हम बेसिक में सब कुछ ही डाल देते हैं, उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम और उसके बाद बोनस जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ वीक वर्क फॉर 3 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, जिसमें से एक को हमने पकड़ लिया है। टोटल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर, ठीक है। ये एक्चुअल आवर्स सवाल में एक्चुअली नहीं लिखे हुए, ये तो मैंने जो उनको लिख के दिया उसमें इन्होंने ये लिख दिया था। खैर चलें, सिर्फ शुक्र है सिर्फ यही लिखा हुआ था उसके ऊपर। एक्चुअल आवर्स जी एक्चुअली सवाल के अंदर नहीं है, आप खुद लिखें। चलें, अब तो लिखा हुआ है आपके पास, लेकिन ये असल में ऐसे है, ठीक है। टोटल आवर्स वर्कड ये एक्चुअल आवर्स होते हैं, मैंने यूँ लिखा हुआ था, ठीक है जी। तो वो फिर उन्होंने इस तरह से टाइप कर दिया। चलें, आपका भला हो गया। नेक्स्ट, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूडेड इन टोटल। इनडायरेक्ट, आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट, पता नहीं अब इसमें क्या है, आइडल शायद उसने अलग दिया हो, शायद यही हो, ठीक है। बहरहाल इस 60 में 40 और 20 है, इस 65 में नीचे देखो 10 है, बोलो 10 है और 55 है। चाह ही ना पींदे रहना, सवाल भी देख लो, इधर 5 है और 65 है, मुश्किल हो रही है सर जी बेटा, सही है। ये 5 इस तरफ लिख दूं जरा, और 65 क्या है जी, प्रोडक्टिव, और 5 क्या है जी, नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है जी। अरे इसी तरह से, चूंकि मेरा ये सवाल था एन, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया, बाकी भी ऐसे ही है, ओके, ठीक है ना। तरतीब वही है सब में, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। यहाँ से ये आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट, ये बेसिकली क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। ये क्या है जी, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। सबके लिए मैं लिखता जा रहा हूँ, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कर एक रहा हूँ, लेकिन डाटा मैं सारा आपको संवार के दे दूंगा। अब घर पे सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, डबल क्लास है ना, तो इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जो पढ़ा हुआ है वो कल फिर अगली बात हो तो ये काबू में हो। बेसिक आर्ली वेज रेट बिस्मिल्लाह 60, 80 और 50, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दे रहे हैं पैसे, हो सकता है हमें क्या पुराना हो सकता है, तजर्बाकार ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिक आर्ली वेज रेट हर एक का अलग है। आउटपुट इन यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। उसके बाद टाइम अलाउड पर यूनिट, आवर्स के अंदर उन्होंने बताया है 1 घंटे पर 0.25 आवर्स लगते हैं। वैसे ही ज़रा मेरे वाले एम्प्लॉय की बात करो तो 1 यूनिट के ऊपर 0.6 आवर्स लगाता है, और टोटल आउटपुट इन यूनिट्स उसने 150 की है, तो 150 डिवाइडेड बाय 0.6 करोगे तो क्या आता है जी, कोई 250 कह रहा है। चलो फिर देखते हैं, सवाल शुरू करते हैं, तो आगे पढ़ लें, ठीक है जी। आप कह रहे हैं यही तो गम है। अच्छा नेक्स्ट जी, देखें, आउटपुट इन यूनिट्स 150 यूनिट्स बनाने के लिए 0.6 आवर्स लगते हैं, हर यूनिट बनाने में 0.6 आवर लगता है, सॉरी। तो 150 के ऊपर कितना लगा, ये टाइम निकालना है, निकाल लेते हैं। बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ऑल टाइम सेट, 60% ऑफ बेसिक वेज रेट, ये बोनस है, बोनस की परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो बेसिक कितना है, हर एक का अपना अपना है, मेरे वाले का 50 है, 50 इंटू 60% भाई कह रहे हैं 30 रुपये बनता है, ठीक है जी, मेहरबानी। उसके बाद कहता है द नॉर्मल वर्किंग वीक इज 45, और उसने कितना काम कर डाला, ओए होए होए होए, दिन रात लगा हुआ है अगला काम, ठीक है। चलें, ओवर टाइम तो निकल आएगा यहाँ से, लेकिन ओवर टाइम निकालेंगे किसको कंपेयर करके, प्रोडक्टिव को या नॉन प्रोडक्टिव को। बोनस निकालेंगे किसको कंपेयर करके, प्रोडक्टिव को या नॉन प्रोडक्टिव को। मैंने ओपन कर लेना, कल सवेरे एग्जाम्पल बताइए मैंने, या अल्लाह लिखी हो, यस। वीकली रिक्वायरमेंट थी 48, एक्चुअली उसने 58 घंटे काम किया। ओवर टाइम के लिए इन दो को कंपेयर करना है,
प्रोडक्टिव के लिए 55 और 60 को, दोनों डिफरेंट थे। नहीं याद तो इसीलिए ये शुक्र है लिखी रहेगी, मैंने मिटाई नहीं, ऐसी बातें मैं मिटा देता होता हूँ वैसे तो शुक्र है। असल में मुझे ही पता था कि अभी कच्चा कच्चा काम है, नया नया काम है जी, तो भी बार बार दिखानी पड़ेंगी चीज़ें। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस ही हो रही है। What happened to you, bro? जिंदा है, जिंदा है यार। ये घड़ी ना सही नहीं है, मुझे लग रहा है किया कुछ है नहीं हमने। अब ये एन तो करो जल्दी से। अच्छा, कहता है द फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम आर, ये आर मिस हो गया असगर से, ठीक है, आर पेड एट बेसिक रेट प्लस 40, बेसिक रेट प्लस 40 मतलब वही 40%, ठीक है, एंड रेस्ट एट बेसिक रेट प्लस 60। डिफरेंट तरीकों से जो कहता है ना वो, अब अगले सवाल आप ट्राई करोगे उनमें आपको ज़रा मुश्किल पेश आएगी, तो कल बात करूंगा कि कैसे कैसे वो ओवर टाइम की बात करता है, किस किस तरह से अंग्रेजी में दिखते हैं। 2-3 तरीके हैं उसके, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो सीधा ही चल रहा है काम, बेसिक प्लस 40% एंड रेस्ट एट बेसिक प्लस 60। ये असल में मसला था। ये लाइन ना होती तो मैंने पहले यही सवाल करा देना था आपको उस लार्क वाले से, ठीक है, और सही है। अब जो भी आपका ओवर टाइम आवर्स निकलेंगे उनमें पहले 5 घंटों का डिफरेंट रेट है और अगलों का डिफरेंट रेट है, ठीक है। चलो, यू आर रिक्वायर्ड, पहुंच गए जी हम तक, गल पहुंच गई लेते तक। ये भी ओवर टाइम प्रीमियम है माशाल्लाह, और ये भी ओवर टाइम प्रीमियम। जी हाँ बिल्कुल, ओवर टाइम आवर्स निकालेंगे ना टोटल, वो जितने भी बनेंगे उनमें से पहले 5 को 40% ओवर टाइम प्रीमियम लगा देंगे। टोटल आवर्स तो हमने वैसे ले लेना बेसिक के अंदर, ये हमने लड़ाई ख़त्म की हुई है असल में, यही तो आसानी ढूंढी थी हमने, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेसिक पे 50 रुपये पर आवर है, इंटू कितने आवर्स, इंटू पूरे 70 आवर्स। पैसे तो इसको सारों के दे देते हैं, बेसिक तो सारा का सारा दे देना, ठीक है। तो ये तस्वीर वाला नहीं आया हुआ, उधर ही कर लें फिर कल बच्चों को दिखाने के लिए। सही से बनाओगे वही वाली, वो जो क्या करते हैं उसको, कैम स्कैनर वाली, पूरे सही से सही करके हैं ताकि फिर उनको कल दिखा सकें जी। बेसिक नहीं, ग्रॉस वेजेस निकाल लेते हैं। चलो पहले हेडिंग बाद में बनाएंगे। बेसिक वेजेस जी बेटा, कितने आवर्स, 70 पूरे आवर्स इंटू रुपीज, बेसिक रेट 50 पर आवर जी, कितना। अच्छा, वो अगला काम भी करना है, मैं तो कहता हूँ पहले मैं तैयारी रखूँ, आप बेशक अलग से वर्किंग कर लेना, मैं ज़रा यहीं पे ही शार्ट कट लगा लूँगा, आप भी जगह छोड़ दें आगे 2 कॉलम्स की बस जी। बेसिक वेजेस अभी कितने बताया आपने, कितने आवर्स थे, 70 आवर्स इंटू रुपीज़ 50 पर आवर जी बच्चों, 3500 रुपीज़, ऐसा ही है। उसके बाद अगली चीज़ होती है जी ओवर टाइम और बोनस। अब ओवर टाइम के आवर्स जो हैं वो प्रीमियम जो है वो अलग अलग लग रहा है। पहले टोटल आवर्स निकाल लेते हैं, पहले 5 के लिए फिर जो है वो डिफरेंट रेट है, अगले 5 के लिए डिफरेंट है। बेसिक को 40% से मल्टीप्लाई, बेसिक को 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन सबसे पहले ओवर टाइम के आवर्स निकालते हैं। मुझे बताओ टोटल एक्चुअल आवर्स डायरेक्ट वाले हैं कितने जी, कहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल वर्किंग वीक है 45 आवर्स, ये तो नॉर्मल वर्किंग है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ओवर टाइम निकालना है, ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, 45 आवर्स और दूसरी तरफ कितने घंटे काम किया, तो बने कितने एन के लिए
65 प्रोडक्टिव आवर्स और 45, ठीक है जी, इसके 20 आवर्स बन गए। ठीक है, तो एन के लिए सारों की वर्किंग कर दूं या सिर्फ एन की कर दूं? वर्किंग नंबर 1 क्या निकाल रहे हैं जी हम? ओवर टाइम के आवर्स। एक मिनट, ओवर टाइम प्रीमियम, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा ना, आज पहला दिन है। दो पॉइंट्स में निकलना है, ठीक है, उसके बाद बोनस आना है, तो थोड़ी सी और जगह छोड़ दें। वर्किंग नंबर 1 ओवर टाइम के आवर्स निकालने लगे हैं जी हम। तो हमारे पास प्रोडक्टिव आवर्स 65 आ रहे हैं, टोटल एक्चुअल आवर्स जो डायरेक्ट हैं। ठीक है, असल में हमने उस बेसिक एग्जांपल को फिलहाल छोड़ो, सादा बात है कि हमने प्रोडक्टिव आवर्स कितने काम किए हैं, बाकी तो हमारे जो है वो इनडायरेक्ट वर्क के हैं ना। इनडायरेक्ट वर्क को फिलहाल साइड पे रख दो। ठीक है, 65 घंटों में से ओवर टाइम पे करना है हमने, 45 उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, तो टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स कर दें। टोटल एक्चुअल आवर्स प्रोडक्टिव जो हैं उनमें से माइनस कर दो। कौन कौन से हैं जी हमारे पास? एल, एम और एन। मैं फिलहाल एन की बात कर रहा हूँ जी, बोलें। 65 बताता हूँ, अभी कर देते हैं जी। टोटल एक्चुअल आवर्स और उसके बाद नॉर्मल वीकली आवर्स, कुछ भी पहले रख लें यार जी। कितने हैं? 45। तो आपके ओवर टाइम के आवर्स कितने आ गए? 20। अच्छा, अभी बाकियों को भी आपने ऐसे ही कंपेयर करते जाना है। ठीक है, 55-45 में से 10 निकलेंगे एम के, और लो इस वेले के कुछ नहीं निकलेंगे, माइनस नहीं होता कुछ, ये याद रखना। ये एक छोटी सी बात याद रखना। मैं आगे तो वर्किंग नहीं करूँगा, लेकिन एल के प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं जी? टोटल 40, और नॉर्मल कितने हैं? तो ये नहीं करना कि आप माइनस आवर्स लिखो, इसका कोई ओवर टाइम का आर नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे ही एम के बारे में भी, चलो वो भी लिख ही दो, अब जो इतना हो गया तो जी 55 और 45 और 10। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये जो आर्स निकले हैं इनमें पहले एन की बात करें, एन के 20 आर्स निकले हैं। 20 में से पहले 5 को हमने 40% ओवर टाइम प्रीमियम देना है, और बाकियों को तो ओवर टाइम प्रीमियम फर्स्ट 5 आवर्स का, इधर देखें जी, 5 आवर्स इंटू ₹50 इंटू 40%, और नेक्स्ट 15 आवर्स। चलो अलग अलग ही कर लेना, फिर यही हो सकता है खिचड़ी ना पकाना। ठीक है ना, रेट्स वगैरह भी डिफरेंट हैं, बेसिक सारे जी। 15 आवर्स, मैं सिर्फ एन की बात कर रहा हूँ ना, तो 15 आवर्स इंटू ₹50 का 60% जी, बोलें 100, 135 टोटल कर लो, करना है तो 5, नहीं सिर्फ इसका, भाई बोनस भी रहता है जी, 235। उसके बाद आती है बारी बोनस की। किसके हिसाब से? 5 और 15 वीक के हिसाब से सारा हिसाब चल रहा है, वीकली वेजेस निकाल रहे हैं जी। इसका 450 आंसर है भाई, थोड़ी देर चुप्पी कर जा यार, शाम का टाइम है। और ये टोटल कितना हो गया? 550 है। कोई नहीं यार, माफ़ कर दे थोड़ी देर के लिए, जुमे नमाज का टाइम हो रहा है, जुमे का टाइम हो रहा है, मेरा आधा दिमाग वैसे सुता है जी। उसके बाद जी हम अब बोनस की बात कर लेते हैं, सिर्फ एन की बात कर रहा हूँ मैं। बोनस के लिए उसने क्या कहा था? 60% वेज रेट का 60% हम बोनस देते हैं। अब हमें इसके लिए चाहिए टाइम जितना सेव किया। क्या करेंगे जी? हम निकालेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आवर्स कितने अलाउड थे, तो तकरीबन कोई 0.6 आवर्स चाहिए थे
आउटपुट इन यूनिट्स निकाली है, जो बना ली है, उसको मल्टीप्लाई करें इससे। 150 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए थे? तो 150 इंटू 0.6 करोगे तो उतने घंटे आ जाएंगे। और बात समझ आ रही है? तो 150 इंटू 0.6 आवर्स, इधर देखो ना, 150 यूनिट्स बनाए इंटू हर यूनिट के ऊपर 0.6 आवर्स लगाए, तो टोटल कितने आवर्स लग गए? तो कम लग 90 पूरा, अच्छा 90 तो कम ही लगेंगे ना। जब एक यूनिट पे 1 घंटे से कम लग रहा है तो 150 यूनिट्स पर 150 घंटों से तो कम ही लगने थे ना। ठीक है, कितने लगे वो हमारे सामने आ गए। अब ये तो हमें अलाउड था, और हमने किया क्या जी? एक्चुअल टाइम डायरेक्ट वाला कितना बन रहा है? एक्चुअल टाइम, ठीक है जी, 65 के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन उसी हिसाब से चल रहा है जी। तो इधर आ जाओ, वर्किंग नंबर 2 सिर्फ एन के लिए। हाँ, वो बाद में इंडायरेक्ट में डाल देते हैं, ठहर जाओ। बोनस नहीं, टाइम सेव्ड, बोनस सप्रीम ऊपर ऐड करेंगे। टाइम सेव्ड जी बेटा, बताएं जी। टाइम क्या लिखा? टाइम, बोलो क्या लिखा था? टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। थोड़ी सी प्रैक्टिस बेटा आज थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह कल बेहतरी होगी। फिर कल मैं देखूंगा सूरत हाल, ये सवाल करवा के थोड़ा रवां हो गया काम तो फिर एंड पे कोई नई बात करेंगे, वरना कोई बात नहीं, कल शाम में नई बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ कल शाम को क्लास से बता रहा हूँ। कल मैं इंशाल्लाह फ्रेश भी होऊंगा, तो होपफुली कल ज़रा जल्दी शुरू करके, हाँ तो वो पढ़ लेना ना, ये ऑनलाइन दे दूंगा, क्या करें, कोई बात नहीं, फिर ये वाली पढ़ लेना, मेरे पास लैपटॉप पे आकर देख लेना, ऊपर आईटी लैब में दिखा दूंगा, ऊपर नहीं इधर आईटी लैब में दिखा दूंगा। ठीक है, इस टाइम असल मेरी क्लास नीचे होती है ना, तो फिर मैं ऐसी बात करता हूँ ऊपर जी। तो टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, देखें जी, एन को एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम अलाउ किया हमने, मैं सिर्फ एन की बात कर रहा हूँ। 150 यूनिट्स बने, 150 यूनिट्स इंटू 0.6 आवर्स पर यूनिट, 90 आवर्स। ठीक है, और इन्होंने प्रोडक्टिव आवर्स कितने लगाए हैं? 65। तो टोटल एक्चुअल आवर्स डायरेक्ट वाले, टोटल एक्चुअल आवर्स, हाँ करते आओ। ओवर टाइम क्यों नहीं 65 से किया? वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था बाय द वे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं ओवर टाइम के लिए, ऊपर हमने एक तो सारे के सारे आवर्स ले लिए हैं, मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल ज़रा मुझे ये पूरा करवा लें दो जी। टोटल एक्चुअल आवर्स कौन से वाले जी? प्रोडक्टिव के साथ ही काम चल रहा है कंपैरिजन का जी। 60, माशाल्लाह, कितने आवर्स? 25 आवर्स, यानी ये तो कोई मतलब कोई जिन लगता है हमें। ठीक है, वेजेस तो इसको कम ही दे रहे हैं, ऑरली पता नहीं क्यों कम दे रहे हैं, वो जिन बंदा है ये, है जी। 25 घंटे, तो 25 घंटे इसने सेव किए हैं हमारे। 50 रुपये बेसिक के साथ 60% लगाओ और इसको पे कर दो बोनस। कितने आवर्स इसने सेव किए हैं जी? ये जो टोटल आवर्स थे ना, इसको भी मैं यूं कर सकता हूं अगर आप कहें तो, जालिम, ये मैं यूं कह रहा हूं कि ये कहाँ से मिले थे हमें, ये वर्किंग नंबर 1 मिनट 1 से, और ये अब कितने आवर्स आए हैं जी? 25। ये 20 थे, फिर ये 20 आवर्स वर्किंग 1 से मिले थे, और ये 25 आवर्स वर्किंग 2 से हमें मिले। ठीक है जी बताइए, ₹50 का 60% जी 750, और बेसिक वेजेस 4800। अब उसने अगली बात क्या कर दी थी, उसने कहा था कि भाईजान ज़रा बराए मेहरबानी तोड़ फोड़ कर दें। किसमें जी? उसने कहा था जी तोड़ फोड़ करें अगर, तो पहली बात तो हमने कर दी है, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम निकाला है हमने। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ बोनस अर्न्ड भी हमने निकाला, और फिर इन 3 चीज़ों को ऐड करके हमने ग्रॉस वेजेस भी निकाल ली। टोटल 4800 हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट है। क्लास तो ख़त्म होने वाली है,
क्लास तो ख़त्म होने वाली है जी। सर की क्लास ख़त्म हो गई है, 10 मिनट रह गए नमाज नहीं, मैं डिग पैना जी हूँ फिर। अच्छा, अब कोई नहीं, ये क्वेश्चंस है ना, ये कल पहले करेंगे उसके बाद ही आगे चलेंगे ना, आप ट्राई करके आ जाना थोड़ा सा जी। अच्छा, कहाँ थे हम? अब जी हमने ए और बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली हुई है। अब मुझसे कहा है डायरेक्ट वेजेस निकालो सिर्फ। कौन सी जी? डायरेक्ट वेजेस। मुझे बताओ डायरेक्ट वेजेस कौन सी होंगी? ऐसा ही है, लेकिन इसमें अगर कोई और चीज़ ऐड हुई तो वो निकाल देंगे। यानी हमने सिर्फ 50 रुपये 65 के हिसाब से डायरेक्ट वेजेस करनी है, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? इनडायरेक्ट। अब ये हर चीज़ जो है इस तरह से अलग हो सकती है। मैं सिर्फ किसके लिए ये बात कर रहा हूँ? LMN के लिए। डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट, चलो ऐसे ही लिख लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग वर्किंग करते हैं। यहां पे वर्किंग करें जी रेड कलर से जी। बोले कितने आवर्स? 60 इंटू रुपीज़। अब निकल गए वो आवर्स, ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा यहां पे डाले हुए थे। डायरेक्ट बताओ जी कितने? वैसे उसने मांगा तो नहीं हुआ इनडायरेक्ट, लेकिन लिख देता हूं मैं ऐसे ही भरा, ये मांगा नहीं हुआ, ठीक है जी। बताएं 32। उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम कितना है डायरेक्ट? बोलो, नहीं होता, सारा इनडायरेक्ट। उसके बाद 450 में से कितना है डायरेक्ट? ये भी नहीं होता, सारे का सारा इनडायरेक्ट। बोनस कितना है? असल में मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। पहले पार्ट के अंदर उसने क्या बोला है कि ये जो ओवर टाइम हमने वर्क किया है ये ड्यू टू लेबर शॉर्टेज किया है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर तो ये इधर ही रहना है, ठीक है, ओके। 750। हाँ, इसमें से कितना इनडायरेक्ट हिस्सा निकलता है? बैलेंसिंग ही निकाल दो, अगर निकालना है वैसे तो वैसे भी निकाल सकते हो। कितना? 250, ठीक है। अब उसने हमसे सिर्फ ये मांगा हुआ था 3250, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं दूसरे का टोटल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो रिक्वायर नहीं किया हुआ था। अब आपने सिर्फ इसको रिपीट करना है, एल के लिए भी और एम के लिए भी, ठीक है, और दोनों के लिए करना है। या बल्कि यूं कर लेते हैं, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप पिक्चर ले लें तो। नहीं मिटाता, फिर ये देख लो, ये ए पार्ट के लिए है, बी पार्ट अगर आएगा तो फिर ये ओवर टाइम जो हैं ये डायरेक्ट शुमार होंगे, इनडायरेक्ट नहीं होंगे। हाँ, बोनस के बारे में तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये फिर भी क्या रहना है, ये फिर भी डायरेक्ट ही रहना है, ठीक है। असल में यहाँ पर उसने हमें इनडायरेक्ट वर्क दिया था, इनडायरेक्ट वर्क आवर्स जो है वो इनडायरेक्ट वर्क के दे दिए थे। तो हमने इसको कहा था कि यार ये तो नॉन प्रोडक्शन हो गया ना, तो फिर हमने सारी डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन से की, लेकिन 5 घंटे का उसको पैसे ज़रूर दिए हैं। 5 घंटे के पैसे उसको बेसिक में दे दिए, उसके बाद चाहे कोई ओवर टाइम था चाहे कोई बोनस प्रीमियम था, उसको हमने फिर प्रोडक्टिव के 65 से किया कंपेयर। ऐसे ही आपने इसको लेकर चलना है, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और ए पार्ट के लिए अलग, बी के लिए अलग। फिर मैं कोशिश करूंगा कोई समराइज किस्म का सोल्यूशन बन गया अगर मुझसे सफ़े के ऊपर, तो वही आपको भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि एक सफ़े पे आ जाए। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप फ्री फॉलिंग चलाया करें अपने सवालों को, जैसे फिगर निकलती है बस क्लियरली लिखते जाया करें जी। सर ये जो 65 सर इसको कंपैरिजन के अंदर क्यों यूज़ कर रहे थे दोनों में? बेटा असल में उसने हमें क्या कह दिया कि ये इनडायरेक्ट वर्क है, तो हमने कहा यार ये तो नॉन प्रोडक्शन हो गया ना, ठीक है। अब उसके पैसे नहीं, उसके पैसे बेसिक के तो हमने दे दिए, लेकिन हमने उसको किसी कंपैरिजन में यूज़ नहीं किया, ना ओवर टाइम के लिए ना उसको बोनस के लिए, ठीक है ना। चलो इसको अब ट्राई मारना ना, अगले सवाल को सिर्फ एक नज़र देख लें क्योंकि इतने टाइम के अंदर और कुछ नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा मामला है गड़बड़, थोड़ा सा मामला गड़बड़ ये है कि आपने जब टाइम सेव्ड निकालना है किसी इंजीनियर का टाइम सेव, वो जब टाइम सेव निकलेगा ना
तो वो टाइम सेव टोटल से कंपेयर करके आपने परसेंटेज निकालनी है। किसी इंजीनियर का इस ग्रेड में फॉल करेगा, स्लैब्स बना दी उसने, किसी का इधर किसी का इधर, ये एक एडिशनल काम है। बेसिकली मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फार्मूलाज वो मैंने जो आपको पहले दिन बताए हैं, बेसिक वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम और बोनस, बाकी यही मसाइल हैं। ये सवाल मैं खुद करवाऊंगा और नहीं तो कम अज़ कम एक एक सॉल्व करता जाऊंगा, सोल्यूशन सबके ला दूंगा, एक एक सॉल्व करता जाऊंगा। होगा क्या, क्विकली कर लें एक। बहरहाल होगा क्या, बहुत सिंपल सवाल है। आपने सिर्फ क्या करना है, आवर्स सेव्ड निकालने हैं। किस लिए, आपको टाइम सेव्ड की जो है ना वो परसेंटेज अलाउ की जाती है। जितना टाइम सेव करोगे आर्ली रेट का 10%, अगर आपका टाइम सेव्ड इस परसेंटेज में आया है। स्लैब्स बना दी ना उसने। जो टाइम सेव्ड आएगा आपके पास, मिसाल के तौर पे चलो, जो टाइम आपका सेव्ड आता है इस टाइम को आपने परसेंटेज बना लेना है अपने टाइम अलाउड के साथ। तो कितना परसेंट टाइम सेव किया आपने, तो वो जो परसेंट होगा वो इन तीन में से किसी एक ग्रेड में फॉल कर जाएगा। आपने वो वाली बोनस परसेंटेज लगा देनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसके अंदर। इनको भी आप अलग अलग भी लेके चल सकते हो, कॉलम्स के अंदर भी ABC को बना सकते हो। ट्राएबल ज़रूर है, कोई मसला होगा तो इक्का दुक्का किसी छोटी सी चीज़ का होगा जिससे आपके 8 नंबरों में से 4-5 नंबर फिर भी आएंगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ ट्राई करें। ये इस टॉपिक का सवाल नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज का सवाल कहूँगा मैं। यहाँ पे कह रहा है कि असल में इन एडिशन टू एग्रीड अमाउंट कस्टमर हैज़ एग्रीड टू पे कंपनी 150 फॉर एवरी आवर सेव्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ईच मशीन। असल में ये मशीनें इंस्टॉल करते हैं, इनके ये इंजीनियर है जिनको इन्होंने भेजा है इस कस्टमर के पास। उसने कहा अगर जल्दी आप कर दोगे काम तो आपको 150 रुपये देंगे हर आवर सेव्ड का। अब ये इस टॉपिक का सवाल नहीं है। बेसिकली उसने ये कह दिया जो आवर सेव होंगे ना, आपने उसको 150 से मल्टीप्लाई करके कहना है ये एडिशनल अमाउंट मिलेगी, और जो आपने उसको बोनस पे किया इसका वो रेवेन्यू में से माइनस कर देना एडिशनल से। तो उसने नेट रिजल्ट मांग लिया था। अगेन जनरल नॉलेज है, ध्यान से इत्मीनान से बस देखना, ट्राई मारना, मैंने तो करवा ही देना है, ठीक है ना। ये बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा ज़रा और पुश मिले और थोड़े सवाल आपके सामने आ जाएं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। जब तक ये वेजेस की कैलकुलेशन तसल्ली नहीं होगी हम आगे नहीं जाएंगे, परेशान ना हो, लेकिन आप इंशाल्लाह चल पड़ेंगे। इधर देखें जी, आउटपुट टाइम अलाउड पर आवर, बेसिक आर्ली वेज, आवर्स वर्कड एज डायरेक्ट लेबर, आवर्स वर्कड एज इनडायरेक्ट लेबर। सी मैं करवाऊंगा, सब कुछ इसमें है कल लाजमी, बाकी सोल्यूशन लेके आऊँगा। ये जो मुझे नज़र आ रहा है जो मेरे प्लान में था लेकिन ज़रा लेट हो गया। नॉर्मल वर्किंग वीक इज़ 42 आवर्स। फॉर फर्स्ट 6 आवर्स ओवर टाइम इज़ पेड एट 50% अबव द नॉर्मल रेट। एनी फर्दर ओवर टाइम इज़ पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, ठीक है। थोड़ा अंग्रेज़ी यहाँ पे समझानी पड़ेगी आपको कल आगे कि दोनों में या 3 तरह से जो कहता भी है किस तरह से होता है। अंग्रेज़ी का मसला है, आप ट्राई करके आए, मैं तो समझाऊंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। आगे वो कहता है बोनस इज पेड एट 3/5 3/5% निकाल लेना ऑफ द नॉर्मल रेट फॉर द आवर्स सेव्ड। वही हर चीज़ के अंदर क्या चल रहा है, बेसिक आना है, ओवर टाइम के आवर्स आने हैं उसका प्रीमियम है, ओवर टाइम का ये टाइम सेव्ड के आवर्स निकालने हैं उसका प्रीमियम है। बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस है, खपखपैया करके आओ, मैं तो एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह समझा ही दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ ये तो हो गया। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कैलकुलेट टोटल वेजेस अर्नड बाय ईच एम्प्लॉय। इससे आगे गया ही नहीं, पर यूनिट या पर आर की तरफ नहीं गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ नहीं गया। वो इन 2 सवालों में ही था, सिर्फ लार्क वाले में मुझे नज़र आया और ये ऊपर वाले में नज़र आया, वो दोनों ही मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वो तोड़ता है, वरना आपको नज़र आएगी यही नॉर्मल रिक्वायरमेंट। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस अभी मेरे हिसाब से जारी है, अभी बिल्कुल रॉ है, आज थोड़ी सी मेहनत कर लें। ये टाइम बिल्कुल भी ढीला पड़ने का नहीं है, ये 2 दिन हैं ज़रा टिका के लगाने वाले, एंड भी अच्छा करना चाहिए। सारे टॉपिक्स अगर तैयार हैं तो सवाल इसी में से ही आ जाए तो सारी CMA की मेहनत तो फिर एक तरफ चलेगी ना। अगर ये 10-12 नंबर का सवाल यहाँ से आए और ना आता हो तो ढीला नहीं पड़ना, ठीक है। रह गए 2-3 मिनट, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह टाइम से आइएगा। इन सवालों को कोशिश करेंगे पहले आधे घंटे में फड़का दें, मैं सोल्यूशन कर लेके आऊँगा ना, करके वो टाइप करवा लूँगा उनसे, एक एक प्रोडक्ट का करता जाऊँगा, एक एक एम्प्लॉई का, एक एक इंजीनियर का, और बाकी आपके पास अवेलेबल होंगे, चेक भी होता जाएगा, डिस्कस भी होता जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर कोई नई चीज़ मौका बन गया, आप लोगों का मिजाज साथ दे गया तो वो हम सुबह की क्लास में कर लेंगे, फिर उसी की प्रैक्टिस जो है वो हम शाम की क्लास में मज़ीद
कर लेंगे ताकि हम इसको किसी साइड पे लगा सकें। फिर परसों इंशाल्लाह होपफुली ये ख़त्म हो जाएगा, एक लेक्चर फिर भी रह जाएगा कॉस्ट लॉ प्रोडक्शन का मुझे लग रहा है। बाकी ये तो लगेगा पता आपको कल और परसों शाम अगर ज़्यादा क्लास पढ़ाई तो। अल्लाह हाफ़िज़।